नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 4 क्वेश्चन हैं। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलो हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। हमें यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, कारण भी बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, हमें इक्वेशन दे रखा है y = 3x + में 5। अब ये पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसके एक अद्वितीय हल है, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या केवल एक ही हल आएगा, या फिर केवल 2 हल है, यानी इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 हल होंगे, या फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी बहुत सारे हल है। तो हमें बताना है इसमें से, इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों, इसमें ना तीसरा ऑप्शन सही है। इस इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल है, एक हल नहीं है, 2 हल नहीं है, 2 से ज़्यादा हल है। अब देखो बच्चों कैसे है, हमें दे रखा है y = 3x + में 5। तो ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट। हमें दिया है y = 3x + में 5। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये x है ना, तो हम x पे वैल्यू रखेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है। 0 1 2 3 4, जैसे आप ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाते हो ना, वैसे ही है आपका। तो 1 2 3 4 0 हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो चलो हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0। तो ये y = 3, x की जगह पे 0 हो जाएगा, प्लस में 5। y का y, 3 का 3, x की जगह पे 0 प्लस में 5। अब y = 3 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस में 5 का 5। y = 0 में 5 जोड़ो, क्या हो जाएगा आपका 5। यानी आपने x 0 रखा तो y कितना निकला आपका, 5 निकला, ठीक है। यानी 0 रखने पर आपका आया 5। आपको पता है पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या होता है आपका, y होता है। ये पहला वाला x और दूसरा वाला y। तो 0 रखा, हमारा कितना आया, 5 आया। अब देखो फिर से लिखेंगे हम अगेन, फिर से हम रखेंगे x = 1, ठीक है ना। लिखेंगे पुट x = 1। अब जहाँ भी x है वहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो ये देखो, ये आपका इक्वेशन है y = 3x + में 5। अब जहाँ भी x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, वहाँ पे हमें 1 रखना है। तो चलो रखते हैं y = 3, x की जगह पे 1 प्लस में 5। y = 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस में 5। y = 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। यानी आपने क्या रखा, 1 रखा, और कितना आया आपका, 8 आया। तो 2 हल हो गए। इसी प्रकार से बच्चों ना हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। अभी हमने 1 रखा, अब हम फिर से रख सकते हैं। लिखेंगे अगेन पुट x = अब 1 रखा है ना, तो अब हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आपकी इक्वेशन है y = 3x + में 5। तो y = 3 का 3, x की जगह हमें क्या रखना है, 2 प्लस में 5। y = 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, जमा में 5 का 5। y = 5 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 11। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2 रखा और आपका क्या आया, 11 आया। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, यानी 2 रखने पर 11 है। तो बच्चों आपने ध्यान दिया कि हमारे 3 हल निकल चुके हैं, 1 2 और यहाँ पे तीसरा, और हमने क्या रखा, 2। अब हम आगे और भी निकाल सकते हैं। 2 की जगह अब हम 3 रखेंगे तो हमारे आगे और निकल जाएंगे, 4 रखेंगे और निकल जाएगा, 5 रखेंगे और निकल जाएगा। मतलब क्या है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक मतलब बहुत सारे हल है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो हम इसको ना हेडिंग के साथ लिखेंगे। अब हम हेडिंग लिखेंगे, आंसर है आपका, इसमें जो कौन सा आंसर सही है आपका, तीसरा पॉइंट सही है बच्चों, ठीक है। अब क्यों सही है, क्योंकि हेडिंग लिखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि x के
प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान, संगत मान होता है, होता है। अतः, अतः समीकरण के, अतः समीकरण के अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। तो बच्चों ये हेडिंग लिखना जरूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए, हम x पे जो भी मान रख रहे हैं, तो x के प्रत्येक मान के लिए हमने रखा ना 0 1 2, तो प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। यानी x पे हम जो मान रखते हैं तो हमें एक y का भी मान प्राप्त होता है, यानी संगत मान प्राप्त होता है। अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम जितना मान रखेंगे उतने ज़्यादा हमारे हल निकलते जाएंगे। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। बच्चों हमें 4 हल निकालने हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया ना, हमने 3 हल निकाले थे। इसी प्रकार से हमें इसमें कितने निकालने हैं, प्रत्येक के 4 हल निकालने हैं। तो चलो हम इसको करते हैं। आंसर नंबर है बच्चों ये आपका दूसरा, आंसर नंबर दूसरा। दूसरे का पहला पॉइंट है आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इजकल टू 7। तो हमें 4 हल निकालने हैं। तो देखो बच्चों ये कैसे होगा, ये आपका y इजकल टू 7, देखो ये 2x प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, और y को ना हम इधर ऐसे ही रहने देंगे। तो बराबर का बराबर 7 का 7, अब ये प्लस का है, इसके आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब हमें 4 हल निकालने हैं, तो हम x की जगह पे अपनी मर्जी से मान रखेंगे। तो चलो रखते हैं, हम रखेंगे पुट x इजकल टू 0। बच्चों आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मान रख सकते हो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपकी मर्जी। जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे ही आपका। तो हमने क्या रखा है, 0 रखा है। आप अलग भी रख सकते हो, आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो x की जगह पे हमने क्या रखना है, 0। तो y इजकल टू 7, माइनस का माइनस, 2 का 2, और x की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो y इजकल टू 7 माइनस में 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, है ना। तो आपका क्या हुआ, आपका निकला x 0 और y कितना निकला, 7। x पे आपने क्या रखा, x पे आपने 0 रखा, और y कितना निकला, 7। ये तो एक हल हुआ, ठीक है ना। हमें इस प्रकार से 4 निकालने हैं। अब फिर से हम रखेंगे पुट x इजकल टू, अब हम रखेंगे 1, है ना। क्या रखेंगे बच्चों, 1। तो y इजकल टू 7 माइनस में 2x है। तो y इजकल टू 7 माइनस में 2, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करो। y इजकल टू 7 माइनस में 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, y इजकल टू 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो ये दूसरा निकल गया आपका, x आपने 1 रखा, y आपका 5 निकला। बच्चों पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है ना। तो 2 हो गए, एक और 2 और निकालने हैं ना। तो आगे लिखेंगे पुट x इजकल टू, अब रखेंगे हम 2, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2। तो y इजकल टू 7 माइनस में 2x, y इजकल टू 7 माइनस में 2, x की जगह पे क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो y इजकल टू 7 माइनस में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, y इजकल टू 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो आपका 3 हल निकल गया, आपने x की जगह 2 रखा, y कितना निकला, 3। तो हमारे 3 हल हो गए, एक और निकालेंगे हम चौथा। तो हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इजकल टू 3, है ना। पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, अब कितना रख रहे हैं, हम 3 रख रहे हैं। तो आपका इक्वेशन है y इजकल टू 7 माइनस में 2x। तो y का y इजकल टू 7 माइनस में 2, और x की जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो y इजकल टू 7 माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा आपका, 6। इजकल टू 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। यानी आपने x की जगह पे 3 रखा, और y की जगह पे क्या आया आपका, 1 आया, है ना। तो हमारे 4 हल हो गए। यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग 4 हल। 4 हल कौन से हो गए, पहला आपका हुआ 0 7,
फिर आपका हुआ दूसरा 1 और 5, फिर आपका तीसरा हुआ 2 और 3, और चौथा हुआ आपका 3 और 1, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9 है बच्चों, ठीक है। अब देखो इस y को हम इधर रहने देंगे, 9 का 9, ये जो है ना ये प्लस का है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी पाई एक्स। ठीक है बच्चों, y का y, 9 का 9, ये प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब फिर से हमें x के जगह पे वैल्यू रखनी है, तो हम 0 से लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इजकल टू 0। तो जहाँ भी x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो रख दो y इजकल टू 9 माइनस में पाई x है, तो y इजकल टू 9 माइनस में पाई, और x की जगह पे आप क्या रखोगे, 0। y इजकल टू 9 माइनस में पाई की गुणा 0 से होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। y इजकल टू 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी आपने क्या किया, आपने x की जगह पे 0 रखा, तो y कितना निकला आपका, 9 निकला। ये तो हमारा एक हल हुआ, है ना, 0 और 9। फिर से बच्चों रखेंगे पुट x इजकल टू 1, अब हम 1 रखेंगे, तो आपका है y इजकल टू 9 माइनस में पाई और x। तो y का y इजकल टू आपका 9 का 9 माइनस में पाई, और x की जगह पे क्या रखना है, हमें 1 रखना है। y इजकल टू 9 माइनस में पाई की गुणा 1 से करेंगे तो 1 पाई हो जाएगा। 1 हम नहीं लिखते हैं, जैसे बच्चों x होता है ना, x के आगे 1 होता है ऑलरेडी, वैसे ना पाई के आगे भी 1 है, 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो y निकल गया हमारा 9 माइनस में पाई, यानी आपने x रखा 1 और y निकला 9 माइनस में पाई। तो ये बच्चों हमारे क्या हुए, दूसरा हल निकला, है ना। अब हम तीसरा निकालेंगे, तो फिर से हम लिखेंगे पुट x इजकल टू 2। तो जहाँ भी x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आपका y इजकल टू 9 माइनस में पाई और x है, तो y इजकल टू 9 माइनस में पाई, और x की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो y इजकल टू 9 माइनस में, अब पाई की गुणा 2 से होगी तो क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या आया, आपने 2 रखा और आपका आया 9 माइनस में 2 पाई। तो बच्चों हमारे 3 हल हो गए, एक और हम निकालेंगे चौथा। तो चौथा है आपका, फिर से हम रखेंगे, अब बताओ बच्चों हम कितना रखेंगे x की जगह, शाबाश, x की जगह हम 3 रखेंगे। तो आपका है y इजकल टू 9 माइनस में पाई x। तो y इजकल टू 9 माइनस में पाई, और x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3। y इजकल टू 9 माइनस में पाई की गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 पाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों कितना, 4 हल हो गया, ठीक है। x की जगह हमने 3 रखा, तो y निकला हमारा 9 माइनस में 3 पाई। तो हमारे 4 हल हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 हल। 4 हल, तो पहला क्या था हमारा, 0 9, दूसरा था हमारा 1 और 9 माइनस में पाई, तीसरा था हमारा 2, फिर 9 माइनस में 2 पाई, और चौथा था हमारा 3, फिर 9 माइनस में 3 पाई, ठीक है बच्चों। और ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया हमारे टोटल कितने हल, 4 हल, 1 2 3 और 4। हमारे 2 पॉइंट हो गए बच्चों। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका x इजकल टू 4y। देखो बच्चों x बराबर 4y हमें दिया हुआ है ना, x के इस साइड में हमें 4y है, तो हम y की जगह मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे पुट y इजकल टू 0, है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, आप अपनी मर्जी से ना कुछ भी रख सकते हो, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 0 से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका x इजकल टू 4, y की जगह क्या रखेंगे हम, 0। x इजकल टू 4 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी y की जगह आपने 0 रखा तो आंसर भी क्या आया आपका, 0 आया, यानी x 0 और y भी 0। तो ये तो हुआ हमारा एक हल। फिर हम लिखेंगे पुट y इजकल टू, अब हम रखेंगे 1, जहाँ भी y है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, 1। तो रखो x इजकल टू 4y है, x इजकल टू 4y की जगह पे 1, x इजकल टू 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, यानी x निकला 4 और y कितना रखा था आपने, 1। बच्चों पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 हल हो गए। फिर से हम निकालेंगे पुट y इजकल टू, अब हम रखेंगे 2, तो x इजकल टू 4y, x इजकल टू 4 और y की जगह पे 2,
तो x इक्वल टू 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो x निकला 8 और y कितना रखा था आपने 2 रखा था। 3 हल हो गए, एक और हम निकालेंगे, लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3। अब हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे बच्चों, x इक्वल टू 4 और y की जगह पे 3। x इक्वल टू 4 त्या कितना हो जाएगा 12। तो x निकल गया 12 और y कितना रखा था आपने 3 रखा था। तो हमारे 4 हल हो गए। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 हल। 4 हल। पहला हमारा क्या है 0 और 0 है। दूसरा हमारा है 4 और 1। तीसरा है हमारा 8 और 2। और चौथा है हमारा 12 और 3। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण के हल है और कौन कौन नहीं है। ये हमें पॉइंट दिए हुए बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन से इसके हल है और कौन से नहीं है। बच्चों देखो यहाँ पे दे रखा है 0 और 2। मैंने अभी अभी बताया बच्चों, ये पहले वाला जो होता है ये आपका x होता है और दूसरा वाला क्या होता है आपका y होता है। और हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह हम 0 रखेंगे और y की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है तो वो हल है, और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होता है तो हल नहीं है। अगर दोनों पक्ष के आंसर बराबर होंगे, देखो ये बराबर है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सा है राइट हैंड साइड। अगर दोनों बराबर होगा तो हल होगा, बराबर नहीं होगा तो हल नहीं होगा। तो चलो हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो आंसर नंबर है आपका थर्ड। आपको इक्वेशन दे रखी है, क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है x माइनस में 2y इक्वल टू 4 और हम पहला सॉल्व कर रहे हैं और हमें पॉइंट दिया हुआ है 0 और 2। हम x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 2 रख दो। x की जगह पे क्या रखना है 0, माइनस का माइनस, 2 का 2, y की जगह पे क्या रखेंगे 2 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 है तो कोई वैल्यू नहीं हट जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, ये माइनस का निशान और इधर भी 4। अब बताओ दोनों बराबर है, नहीं है बच्चों, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या हुआ, यह समीकरण का हल नहीं है। हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ लिखेंगे यह समीकरण का हल नहीं है। तो पहला वाला हो गया, हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा। तो हमें इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और दूसरे में जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 और 0 दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है 2 और 0। अब बताओ बच्चों 2 क्या है हमारा, 2 हमारा x है और 0 0 हमारा क्या है, 0 हमारा y है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे 0 रख दो। x की जगह पे 2, माइनस में 2 का 2 और y की जगह पे 0 इक्वल टू 4। 2 का 2 माइनस में 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल टू 4। 2 में से 0 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 2 और इधर है 4। बताओ दोनों बराबर है, नहीं है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड और ये समीकरण का हल है बच्चों। शाबाश, नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हमारे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो बच्चों तीसरा पॉइंट, तीसरे में भी हम करेंगे x माइनस में 2y इक्वल टू 4। ये तो हमें समीकरण दिया हुआ है और आपको पॉइंट दिया हुआ है 4 और 0। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू 4 और y की जगह पे क्या रखेंगे 0। बच्चों पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। चलो रखते हैं x की जगह पे 4, तो ये x है, x की जगह 4 माइनस में 2 का 2 और y की जगह पे हमें क्या रखना है 0 इक्वल टू 4। तो ये होगा 4 का 4 माइनस में 2 की गुणा 0 से करेंगे 0 इक्वल टू 4। अब 4 में से 0 घटाओ क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। तो 4 बराबर 4। अब देखो दोनों बराबर है ना,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के है। अब बताओ ये समीकरण का हल है, तो है बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। क्यों है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या हुए हैं, हमारे बराबर हुए हैं। तो 3 पॉइंट हो गए। अब बच्चों हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y इजकल टू 4। और हमें ना दिया हुआ है रूट में 2, फिर दिया हुआ है 4 रूट में 2। तो आपको पता है ये x है और ये क्या है आपका y है। तो लिखेंगे पुट x इजकल टू रूट 2 और y इजकल टू 4 रूट में 2। x की जगह हम रूट 2 रखेंगे और y की जगह हम 4 रूट 2 रखेंगे। चलो रख दो, x की जगह पे क्या रखना है हमें, रूट 2। x की जगह रूट 2, माइनस का माइनस, 2 का 2, y की जगह हमें क्या रखना है, 4 रूट में 2 और इजकल टू क्या हो जाएगा 4। ये आपका रूट 2 है, माइनस में 2 की गुणा 4 से करो, 2 चौक हो जाएगा 8, 8 रूट 2 और इजकल टू क्या हो जाएगा 4। अब देखो बच्चों इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो एक है, यानी ये एक रूट है, एक बार रूट 2 है और ये 8 बार रूट 2 है। फिर से समझो बच्चों, इसके आगे एक है, ये एक बार रूट 2 है और ये 8 बार रूट 2 है। तो 8 में से एक बार, ये 8 बार है तो एक बार रूट 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 रूट 2। निशान आएगा माइनस का, है ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और इक्वल टू इधर कितना आएगा 4, 8 में से एक जाएगा तो 7 बचेगा। अब बताओ दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है आपका राइट हैंड साइड। और हेडिंग में लिखेंगे बच्चों यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। तो 4 पॉइंट है बच्चों। अब हम करेंगे अपना 5वां पॉइंट। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस में 2y इजकल टू 4। और 5वें पॉइंट में आपको दिया हुआ है 1 और 1, x की जगह भी 1 रखना है और y की जगह भी 1 रखना है। तो लिखेंगे पुट x इजकल टू 1 और y इजकल टू 1। तो x की जगह 1 रखो और y की जगह 1 रखो, x की जगह 1, माइनस में 2 का 2 और y की जगह 1 इजकल टू 4। 1 का 1 माइनस में 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 4। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और ये क्या बचेगा आपका 4। और ये बचेगा आपका बच्चों माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 2 में से 1 गया 1, निशान आएगा माइनस का। अब बताओ दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू है आपका राइट हैंड साइड। और हेडिंग लिखेंगे यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। तो बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, के का मान ज्ञात कीजिए। हमें के का मान निकालना है जबकि x 2 है और y 1 है। यानी हमें क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। x की जगह पे हम 2 रख देंगे और y की जगह पे 1 रख देंगे और k का मान निकालेंगे। चलो इसको हम करते हैं। तो बच्चों ये आपका है आंसर नंबर 4। आपको इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस में 3y इजकल टू k, है ना। फिर हमें क्या रखना है, पुट x, x की जगह पे हमें 2 रखना है और y की जगह पे हमें रखना है 1। ये हमें दिया हुआ है, x की जगह 2 और y की जगह 1। चलो रखो, 2 का 2, x की जगह पे हमें क्या रखना है 2, प्लस का प्लस, 3 का 3 और y की जगह पे 1 इजकल टू क्या है आपका k है। 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी हो जाएगा 4, जमा में 3 की गुणा 1 से करो, 3 एकम 3 इजकल टू k। 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 इजकल टू k। उल्टा है सीधा करके लिख देंगे, k इजकल टू 7, यानी k का मान निकल गया हमारा 7। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना बच्चों। आपको समझ आया होगा। प्यारे बच्चों आपको सवाल में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।